एक स्टॉल भी लगाने को मिलेगा। मंगल राम चाट भंडार बाजार, वहाँ तो बड़े बड़े लोग आते हैं चाट खाने के लिए। अरे तभी तो कह रहा हूँ, अगर जीत गए तो रोज की अच्छी खासी कमाई होगी और 5 लाख मिलेंगे वो अलग। मंगल राम चाट भंडार कोई ऐसी वैसी जगह नहीं थी, बल्कि शहर का फेमस चाट बाजार था, जहाँ शहर के बड़े बड़े लोग चाट खाने आते थे और कई टूरिस्ट भी वहाँ आते थे। उस बाजार में चाट लगाने वालों की अच्छी खासी कमाई होती थी, लेकिन ये सब बातें जानते हुए भी दिनेश उस प्रतियोगिता में कोई खास दिलचस्पी नहीं दिखाता। मंगल चाट भंडार है तो मुझे क्या, मैं जहाँ हूँ वहीं ठीक हूँ, मुझे इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता। उधर भोला और राजू उस कंपटीशन के बारे में सुनकर आपस में कहते हैं, सुन भोला, इस कंपटीशन को तू जीते या मैं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस कोई और नहीं जीतना चाहिए। हाँ भाई, बस एक उस दिनेश का ही डर था, लेकिन वो तो हमारी कृपा से फेल हो चुका है, तो अब हम दोनों के अलावा उस कंपटीशन को कोई जीत ही नहीं सकता। अगले दिन हीरो भोला और राजू से मिलने आता है। क्यों भाई, मान गए ना मुझे? आखिर मैंने शराब और जुए की लत लगाकर उस दिनेश के धंधे को चौपट कर ही दिया भैया है। तुम्हारे एक बार कहने से ही तुम्हारे दुश्मन को कैसे ढेर कर दिया मैंने। अगर वो ढेर नहीं होता तो हमारा धंधा आबाद कैसे होता भाई? उसकी पेप्सी पानी पूरी ने तो हम लोगों का धंधा ही चौपट कर दिया था भाई। तभी उनकी ये सारी बातें दिनेश सुन लेता है और अपने किए पर उसको बहुत पछतावा होता है। मैं भी कितना बेवकूफ था जो इन पाखंडियों के झांसे में फंस गया और बर्बाद हो गया, लेकिन अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। मैं इन सबको मजा चखाऊंगा, मैं इस प्रतियोगिता में हिस्सा जरूर लूंगा। यही बात मन में ठाने दिनेश उस चाट प्रतियोगिता में हिस्सा लेता है और अपनी पेप्सी वाली पानीपुरी की रेसिपी से इस कॉन्टेस्ट को जीत लेता है, जिससे उसे 5 लाख का इनाम मिल जाता है। साथ ही मंगल चाट भंडार में स्टॉल लगाने के लिए जगह भी। इनाम से मिले पैसों से वो अपने बेटे का इलाज करवाता है। बंटू पूरी